दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 14 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आज प्रेम दिवस है तो तमाम साथियों को उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ सबसे पहले तो। और आज मैं सीधा संबोधित रहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी, आपके नाम पर हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के साथ ठगी हुई हैं। कहीं प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, कहीं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन सिटीज़ के नाम पर, कैची पिक्सल जैसी कंपनी, कहीं स्वरोजगार के नाम पर, कहीं आपके स्टार्टअप्स के नाम पर, कहीं आपकी आवास योजनाओं के नाम पर, और इसमें करोड़ों लोगों को ठगा गया है। सामान्य नागरिकों को तो ठगा ही गया है, मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, छोटे दुकानदारों को, छोटा मोटा काम धंधे करने वालों को, बड़े उच्च स्तरीय लोगों को भी ठगी का शिकार बनना पड़ा है इन 2014 से लेकर के अब तक के कार्यकाल में। पहले भी ठगियां होती रही हैं, ठगी के प्रकरण पहले भी होते रहे हैं। पल्स जैसा, सहारा इंडिया जैसा स्कैम, जेवीजी जैसा स्कैम, कुबेर जैसा स्कैम, पियरलेस जैसा बहुत सारे स्कैम्स आपके शासनकाल से पहले भी हुए। लेकिन 2014 के बाद देश में ठगी प्रकरणों की एक बाढ़ आ गई, और वो भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर, आपकी स्कीम्स के नाम पर, आपका चित्र लगाकर, आपके संसद में दिए गए भाषणों को उद्धृत करके ठगों ने उनको हथियार बनाया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और उनको ठग लिया। 5 लाख से ज्यादा नागरिकों ने आत्महत्या की ठगी स्कैम्स का शिकार बन जाने के कारण। हमारे देश के 1250 फौजियों ने भी आत्महत्या की एक ऐसे स्कैम में फंस जाने के नाम पर, जो आपके ही प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर दिल्ली एनसीआर से ही बाइक बोर्ड टैक्सी के नाम से एक योजना लॉन्च की गई, जिसमें आपके सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का नाम इस्तेमाल किया गया। उनका नाम दिल्ली की जो एफआईआर लॉन्च हुई उसमें भी है। और इस बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड प्रकरण में देश के लगभग 2 लाख सैनिकों को ठगा गया, जिनमें से 1250 फौजियों ने आत्महत्या की। वर्तमान फौजियों ने, प्रधानमंत्री जी और आपने, आपकी सरकार ने इतने गंभीर विषय पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा मैकेनिज्म देश में विकसित नहीं किया कि भविष्य में ठगी प्रकरण ना हो, कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश के नागरिकों और सैनिकों के साथ ठगी ना कर सके। 2019 में आप 21 फरवरी की रात को ऑर्डिनेंस के माध्यम से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लेकर के आए, जिसे बाद में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया। महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके उसको संपूर्ण देश में लागू किया। बहुत अच्छा कानून लाए आप। मैं समझता हूं आपके हृदय में कहीं ना कहीं उन 5 लाख लोगों की पीड़ा रही होगी जिन्होंने आत्महत्याएं की ठगी स्कैम्स का शिकार बन जाने के कारण, और उन 1250 फौजियों की पीड़ा भी आपने महसूस की होगी निश्चित रूप से, जिन्होंने आत्महत्या की अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाते समय। आपने देश की तमाम बेईमान ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर बैन लगा दिया, लगभग 2 लाख पर, 21 फरवरी 2019 को। लेकिन क्या हुआ? क्या तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, फर्म, एसएसजी बंद हो गए? ठगी प्रकरण बंद हुए? नहीं हुए। हाल ही में अभी तुरंत रिसेंटली, 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है, आपके ही नाम पर आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था धोलोरा ग्रीन सिटी, धोलेरा, अहमदाबाद गुजरात वाली, उसके नाम पर आपकी ही पार्टी के लोगों ने देश के 70,000 फौजियों को फिर से ठगी का शिकार बना लिया, जिनमें से कई ऐसे हैं जो बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में पहले भी शिकार बन चुके थे। 50,000 रुपये दो, 1300 साढ़े 1300 रुपये पर सप्ताह लो, और ये प्रधानमंत्री के नाम पर हुआ पूरा स्कैम। 70,000 फौजी भाई अपने जीवन की जमा पूंजी को
इस आपके धौलेरा प्रोजेक्ट में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के मार्फत गमा बैठे। मुकदमे दर्ज हुए हैं, जयपुर में हुआ है, बाड़मेर में हुआ है और जगहों पर भी हो रहे हैं मुकदमे दर्ज। लेकिन अभी तक जो मास्टरमाइंड हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका नाम लेकर जिन्होंने देश के फौजियों को ठगा है, वो सुभाष बिजनौरिया, रणवीर सिंह बिजनौरिया, वंदना गौतम और तमाम ठग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। उनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई है आपकी। 2023 चल रहा है मोदी जी, 2019, 20, 21, 22 4 साल निकल गए। 5वें साल में भी ठगी प्रकरण अनवरत रूप से उसी तरह जारी हैं जिस तरह से फरवरी 2019 से पहले चल रहे थे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश का कोई भी अधिकारी, कोई भी चीफ मिनिस्टर गंभीरता से नहीं ले रहा है। आपके बनाए हुए कानून को, जो संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया है कानून, बहुत सारे जिला अधिकारी, संभागीय आयुक्त, अपर आयुक्त, तहसीलदार, जिन्हें सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है बट्स एक्ट के तहत, जिनकी ड्यूटी है कि वो ठगी पीड़ितों के आवेदन लें और उनका भुगतान 180 दिन में करें। इस कानून के तहत आपने उनकी ड्यूटी सौंपी है भारत की संसद ने। वो भी इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कोई कानून नहीं है, हम इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे। कितने भी शासनादेश उन्हें दिखा दो, कितने भी राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन उन्हें दिखा दो, कितनी भी पार्लियामेंट के नोटिफिकेशन उन्हें दिखा दो, फिर भी बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 है और वो ठगी करने वाली कंपनी और सोसाइटीज पर बैन लगाता है और जिला अधिकारियों को ये एम्पावर्ड करता है कि जिला अधिकारी ठगी पीड़ितों का आवेदन लें और 180 दिन में उनका भुगतान करें। इस छोटी सी बात को बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोग मानने को तैयार नहीं है और उनकी शिकायत आपको भेजी जाती है तो आपका कार्यालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। एक भी बेईमान अधिकारी को अभी तक न जेल भेजा गया है, न सस्पेंड किया गया है और इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से देश में रोजाना लोग मर रहे हैं। अभी बाड़मेर में परसों ही एक लड़के ने सुसाइड की है और हेमंत कुमार मेघवाल ने, सहारा इंडिया का विक्टिम था, उससे पहले एक ने और वहां कर ली थी। इस तरह से 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 1250 फौजी आत्महत्या कर चुके हैं और करोड़ों ऐसे हैं, 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर में इस वक्त। करोड़ों ठगी पीड़ित ऐसे हैं, 1.5 करोड़ तो एजेंट हैं, अभिकर्ता, भिन्न भिन्न कंपनीज के, टोगो जैसी के, सहारा इंडिया के, पल्स के, समृद्ध जीवन के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, साइंस सिटी के, रोज वैली के, समृद्धा जीवन के, साईं प्रसाद के, एचबीएन के, विश्वामित्र के, अल्केमिस्ट के, कैमुना के, पियर्ड एलाइड के और दुनिया भर की कंपनीज के 1.5 करोड़ वर्कर हैं, कार्यकर्ता, कमीशन एजेंट, जो अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे, वो मरे से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। उनकी ये हालत है कि उनको कोई भी मूर्ख बना लेता है, कोई भी उनको कहीं भी इस्तेमाल कर लेता है और वो अपना भला बुरा भी सोचने के काबिल नहीं रहे हैं। मोदी जी, बहुत गंभीर समस्या है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। या तो आप कह दें कि मैं ठगों के साथ हूं, ठगों को बचाऊंगा, कानून मैंने नाम मात्र के लिए वैसे ही बना दिया था, देश की जनता को, देश को मूर्ख बनाने के लिए, या फिर सख्ती से इस कानून का पालन करवाइए। अगर आप देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, अंश मात्र भी आपके मन में देश के प्रति कोई संवेदना है, तो देश पूरा ठगा जा चुका है। 42 करोड़ लोग कम नहीं होते ठगी का शिकार बन जाना किसी देश में। इसको गंभीरता से लीजिए। अंश मात्र भी देश से प्रेम है, देश की जनता से प्रेम है, तो इस कानून का सख्ती से पालन कराइए। तमाम बेईमान अधिकारियों को जेल भिजवाइए, हर जगह पद पट्टिका लगवाइए, सबका भुगतान 180 दिन में कराइए, उनकी जमा राशि से 2 से 3 गुना। अगर आप ये नहीं कर सके तो शायद आपको भान नहीं है, अनुमान नहीं है, आभास नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है। पूरा देश जाग चुका है। 23 मार्च से पहले मैं पूरे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को जगा चुका हूंगा, एकजुट कर चुका हूंगा और ये 42 करोड़ लोग एकजुट होकर के फूंक भी मार दी न, तो आपका ही नहीं, आपके तमाम सहयोगियों का, देश की तमाम सरकारों का, तमाम सांसदों का, तमाम विधायकों का, तमाम बेईमान अधिकारियों का पतन हो जाएगा, जमींदोज हो जाओगे।
कहीं दिख नहीं पाओगे कि हो क्या गया है। इसलिए समझ जाइए, अगर देश से प्रेम है तो अविलंब इस कानून का पालन सख्ती के साथ कराइए। प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान 180 दिन में कराइए। जो भी बट्स एक्ट के तहत आवेदन दाखिल करे अपने जिलाधिकारी के यहाँ, इन जिलाधिकारियों को एक सख्त चेतावनी जारी कीजिए। आप देश का चौकीदार कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं, सेवक हूं, जनता का नौकर हूं। अभी कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब ने बोला कि हम सब जनता के नौकर हैं, चीफ जस्टिस समेत। तो जनता के नौकर हो तो मैं जनता की तरफ से, इस देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की तरफ से आपको आदेशित करता हूं कि या तो आप ईमानदारी के साथ बट्स एक्ट 2019 का पालन सुनिश्चित करवाएं, सबका भुगतान करवाएं, अन्यथा कुर्सियां त्याग दीजिए। शासन, प्रशासन और न्याय की पावन पवित्र कुर्सियों पर बैठने का हक आप 23 मार्च को खो देंगे अगर आपने 23 मार्च से पहले इन तमाम बेईमान अधिकारियों को जेल नहीं भिजवाया, पूरे देश में पद पट्टिकाएं नहीं लगवाई सक्षम अधिकारियों की, सबके आवेदन लेकर सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया। तो ध्यान रख लेना, ये कोई मैं भावावेश में नहीं कह रहा, कोई नशे में नहीं कह रहा हूं, आपको केवल आभास करा रहा हूं कि आप जाग जाइए, देश के प्रति वफादार हो जाइए, देश की सेना के प्रति वफादार हो जाइए। 1250 सैनिकों की आत्महत्याएं की हैं 1250 सैनिकों ने, आपने फिर दोबारा से 70,000 सैनिकों के साथ ठगी करवा दी और वो सैनिक तड़प रहे हैं। चूंकि वो बाबरदी हैं, वो सड़क पर भी नहीं आ सकते, वो अपने मुकदमे भी नहीं लिखवा सकते। इतना सख्त अनुशासन है। रहम कीजिए देश के सैनिकों पर जो देश की हिफाजत कर रहे हैं दिन और रात। उनको ठग लें आपके नाम पर और आप ठगों का कुछ न बिगाड़ पाएं, ठगों को खुला छोड़ दें, उनका भुगतान ना करवा पाएं। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है, देश के लिए कलंक है ये बात। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। मैं आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निकल रहा हूं, फतेह भूमि है वो। कल वहां से आपको, आपकी सरकार को, पूरे बेईमान सिस्टम को चेतावनी दूंगा। परसों बांदा में रहूंगा, उसके अगले 17 तारीख को इटावा में रहूंगा और 28 तारीख को मैं बाड़मेर आऊंगा, जहां हेमंत ने सुसाइड की है। उसके मामले में भी जो उसका सुसाइड नोट है, उसको एफआईआर में आपके पुलिस अधिकारियों ने, अशोक गहलोत की सरकार के पुलिस ऑफिसर ने उसको सम्मिलित नहीं किया है, जिसमें सहारा को दोषी बनाया गया है, सुब्रत राय को। उसको बचाने के लिए आप तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, दोनों मिले हुए हो ठगों के साथ। शर्म कीजिए, भविष्य को देखिए। माथे की आंखों से नहीं दिख रहा तो अपने हृदय की आंखों को खोलिए, उससे दिख जाएगा खुलेआम कि देश की क्या स्थिति हो चुकी है और देश कितनी तेजी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों से अपनी मेहनत की जमा पूंजी का पाई पाई भुगतान मांगने के लिए, भुगतान लेने के लिए, हिसाब मांगने के लिए कि आप शासन की कुर्सियों पर बैठकर कर क्या रहे हो। 28 को मैं बाड़मेर आ रहा हूं, राजस्थान। दोस्तों ध्यान रखना, मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप भी आइए बाड़मेर, देखिए कि कैसे हेमंत जैसे नौजवान, 1.5 करोड़ नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, ठगों से घबरा कर, डर कर। उनकी जिंदगी का सुकून छिन चुका है, उनका जीवन छीन लिया है ठगों ने। दोस्तों चूंकि नेक्सा एवरग्रीन में 70,000 फौजियों के साथ ठगी हुई है, मैं नेक्सा एवरग्रीन के साथियों के अनुरोध पर और तमाम राजस्थान के ठगी पीड़ितों के अनुरोध पर राजस्थान में बट्स एक्ट की अनुपालना ठीक से करवाने के लिए, वहां के मुख्यमंत्री को एक चेतावनी देने के लिए 2 मार्च को जयपुर आ रहा हूं। सुबह 10 बजे मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी जयपुर आएं, चूंकि जयपुर बहुत संवेदनशील जगह बन गई है। राजस्थान में बट्स एक्ट की अनुपालना नहीं की जा रही है, किसी भी जिले में जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। बट्स एक्ट के तहत एफआईआर होने के बावजूद भी सुब्रत राय को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। नेक्सा एवरग्रीन के मामले में बट्स एक्ट की धाराएं ही नहीं जोड़ी गई हैं, चाहे वो सुभाष बिजनौरिया हो, चाहे रणवीर सिंह बिजनौरिया हो, सब खुले घूम रहे हैं। इन सबको जेल के सींखचों के पीछे कैद करवाना है। बेईमान सिस्टम को या तो वो भुगतान करेगा, नहीं तो उखाड़ कर फेंक देने की कसम लेने के लिए तमाम साथी 2 मार्च को जयपुर पधारिए और 21 फरवरी को दोस्तों प्रयागराज के ठगी पीड़ितों के कुंभ में पधारिए। उस पावन पवित्र संगम भूमि पर हम संकल्प लेंगे देश को ठग मुक्त बेईमान रहित बनाने का। आपका एक एक पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के आपको बट्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में वापस दिलाने का और देश के बेईमान सिस्टम को जमींदोज करने का।
महाराष्ट्र भी जा रहा हूं दोस्तों। मैं 22 तारीख को चंद्रपुर में कार्यक्रम है, फिर वर्धा में है, 23 को 24 को भी है। महाराष्ट्र के साथी बताएंगे आपको। मैं पंजाब भी आऊंगा, हिमाचल भी आऊंगा, जहां जहां लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं उन तमाम स्थानों पर जाऊंगा। आप सबको एकजुट करूंगा और तमाम राज्यों में, तमाम जनपदों में, तमाम ब्लॉक्स में, तमाम तहसीलों में अपने संगठन का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का निर्माण करेंगे और देश में किसी भी ठग को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। आपकी एक फूटी कौड़ी भी डूबने नहीं देंगे। दोस्तों, हमारा संगठन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे अच्छे साथी मिल गए हैं, जिनमें हमारे जनरल सेक्रेटरी रमेश सिंह जी हैं, कोमल प्रसाद तिवारी जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, सूबेदार हैं, हमारे सूरजदीन विश्वकर्मा जी हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं, मास्टर प्रताप सिंह जी हैं, अयोध्या प्रसाद प्रजापति जी हैं, राम लखन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, द्विवेदी जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, अयोध्या प्रसाद राय जी हैं, हरदयाल कुशवाहा जी हैं, आजाद सिंह शेखावत जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और हजारों साथी हैं। रामदेव गौतम जी हैं, ब्रजमोहन योगी जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, एडवोकेट जगवीर सिंह जी हैं। हजारों साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिल गए हैं और मैं अपने तमाम साथियों से जिनका नाम लिया है उनका भी और जिनका नाम नहीं ले पाया हूं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, ग्राम स्तर पर 23 मार्च से पहले पहले ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को संगठित कर दो। 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित इस वक्त देश में हैं। इन सबको जोड़ लो, जैसे भी जोड़ना पड़े। कोई कंडीशन मत लगाओ किसी के साथ। केवल और केवल अभी बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाकर सबके भुगतान की बात करो और जैसे ही इन सबका भुगतान सुनिश्चित हो उसके बाद हम देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निकलेंगे और उस वक्त हम बताएंगे देश के बेईमानों को, देश के ठगों को, देश के गद्दारों को कि अब हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर 1 इंच जमीन भी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी जहां पैर रख सको। आज के वीडियो संदेश में इतना ही दोस्तों। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं से आपको सत्य खबरें मिलेंगी, यहीं से आपको मार्गदर्शन मिलेगा आपके भुगतान का। ये अफवाहों का देश है, बकलोली का दौर चल रहा है। आप लोग जल्दी से अफवाहों में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग आजकल मेरा अतीत तलाशने लगे हैं, तो मेरा जीवन तो खुली किताब है। मेरा कोई ऐसा अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। कुछ दुष्टात्मा मुझे डराने का प्रयास करते हैं कि वो मेरे अतीत के पन्ने खोल देंगे, तो मेरा कोई ऐसा अतीत नहीं है। मेरे जीवन में जो भी हुआ है, मैं जितनी बार भी जेल गया हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी फेसबुक आईडी पे, टाइमलाइन पे हैं। मदन लाल आज़ाद पर सर्च कर लेना। मैंने किस किस ठग का सर्वनाश किया है ये भी सब मैं बताता रहता हूँ। तो मेरा ना कोई अतीत है ना भविष्य है, मैं केवल वर्तमान हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि साहब ठगों के पक्ष में हो जाएंगे या उसके पक्ष में हो जाएंगे। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, डरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। मैं तुम सबका सर्वनाश करूंगा। जितने भी ठग प्रजाति के लोग हैं, वंश और मूल समेत जड़ से सर्वनाश कर दूंगा, ध्यान रखना। और मुझे डराने का प्रयास मत करना, खरीद तो पाओगे ही नहीं। मैं केवल न्याय के पक्ष में हूं, सत्य के पक्ष में हूं, और सत्य भी ऐसा जो राष्ट्र हित में हो, लोक हित में हो। जिस सत्य से देश का, समाज का, राष्ट्र का विनाश होगा, उस सत्य को भी मैं त्याग दूंगा, उन वचनों को त्याग दूंगा। मैं केवल वो काम करूंगा जो राष्ट्र के हित में होगा, सत्य के हित, न्याय के हित में होगा, जिससे देश के ठगी पीड़ितों को न्याय मिलेगा, संपूर्ण राष्ट्र को न्याय मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ तमाम लोग, चाहे वो बेईमान सिस्टम में बैठे हुए शासक, प्रशासक और न्यायाधीश हों, चाहे वो उद्योगों पर या देश के धन धरती पर कब्जा जमाए बैठे हुए ठग हों। दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश में इतना ही। कल फतेहपुर से सुनिएगा, लाइव रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।